हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजवर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर मेरे को बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। क्या सर ये 1 करोड़ रुपए का लोन मेरे को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मिल सकता है। लोन बैंक का काम है लोन देना, बैंक नहीं देगा तो एनबीएफसीज है वो दे सकती हैं, निधि कंपनीज है वो दे सकती है, बट उनकी उतनी लिमिट नहीं होती, वो उतने दे नहीं पाएंगे। बट ऑफकोर्स आपको लोन मिल सकता है। आपको बैंक है, पब्लिक प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक है, जो भी है आपकी अलग अलग बैंक ऑप्शन है, आप आराम से लोन ले सकते हो। बट द पॉइंट आता है कि सर क्या मेरे को 1 करोड़ का लोन मिल सकता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आपके बिजनेस का कैपेबिलिटी क्या है। मैं पर्सनल, देखो लोन का अगर कभी बात करूँ तो लोन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है पर्सनल लोन, एक होता है कॉर्पोरेट लोन, ठीक है। पर्सनल लोन क्या होता है? मैं अपने ऊपर अपनी कोई एसेट को गिरवी रख रहा हूँ और उसके बेसिस पे मैं लोन ले रहा हूँ। ये कब करना पड़ता है? जब मान लो कंपनी नई नई है, तो इन दैट सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल कि भैया कंपनी के बेसिस पे कंपनी के नाम के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का लोन हमको कोई देगा, राइट। तो हम लोग को उस टाइम क्या करना पड़ता है? पर्सनल लोन लेना पड़ता है कि भैया हाँ मेरे को पैसा दो, मैं बिजनेस करने वाला। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि अगर मान लो पर्सनल लोन कोई आदमी लेता है और ये चाहता है कि ये पैसा मैं कंपनी को दे दूं और इस पैसे से कंपनी बिजनेस करे, तो दिस इज नॉट अलाउड। बिकॉज स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर डायरेक्टर कोई भी पैसा कंपनी को एज अ लोन, कोई भी पैसा अगर डायरेक्टर कंपनी को देता है, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टर को ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये जो पैसा मिला है उसको, वो कहीं और से लोन लेकर नहीं मिला हुआ है। तो अगर डायरेक्टर चाहे कि भैया हम इस तरीके से काम करके कंपनी को फंड करेंगे, तो विच इज कम्प्लीटली इलीगल ट्रांजेक्शन, ये आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये ख्याल आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि मेरे पास पैसा होगा और मैं इस पैसे को कंपनी में इंट्रोड्यूस करूंगा, नहीं कर सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट, सर कंपनी को मेरे मेरे कंपनी को लोन चाहिए, मेरे कंपनी को लोन चाहिए। सर मेरी कंपनी कितनी पुरानी होने से मेरे को लोन मिलेगा? देखो, अलग अलग फैक्टर्स को देखा जाता है। जब भी बैंक के पास आप लोन के लिए जाते हो ना, अप्रोच करते हो ना, तो उस टाइम आपको कुछ कुछ इंस्टिंक्ट्स आते हैं कि मेरे को लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता है। किस बेसिस पे आता है? आपको लगता है कि यार मेरी कंपनी की तो क्रेडिबिलिटी उतनी है ही नहीं। अब ये क्रेडिबिलिटी कैसे पता चलेगी सर? अब बोलोगे सिविल स्कोर से देखेंगे, अरे ना मुन्ना ना, बिल्कुल नहीं। क्रेडिबिलिटी चेक करती है कंपनी। जो बैंक से आप लोन के लिए अप्रोच करते हो ना, वो आपसे कंपनी का एमओए मांगते हैं। एमओए मांग के वो ये इंश्योर करते हैं कि भाई कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या क्या काम करती है, कंपनी का नेचर ऑफ जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना वो क्या है। क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये क्या जो कंपनी जिस बिजनेस में है, क्या वो उस टाइप की कंपनियां इतना ज्यादा ग्रो कर सकती हैं? पहला चीज तो वो एमओए से यही देख लेती है कि भैया ये कंपनी एकदम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करना रिस्की है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना रिस्की है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मान लो देख रही है बैंक ये सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना इज बिट लेस रिस्की। रीजन, यहाँ पे क्या होता है ना, रिटर्न ज्यादा होता है। आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में 100 रुपया रिटर्न आ रहा है आपको, तो 100 में से 90% आपका प्रॉफिट में चला जाएगा, 10% आपका खर्चा होगा। मैन्युफैक्चरिंग में उल्टा हो जाता है, 90% आपका खर्च में चला जाता है, 10% ही आप प्रॉफिट कर पाते हो, ठीक है। तो सिनेरियो पूरा अपोजिट हो जाता है। तो एमओई पहले तो वो कंपनी वो देखती है। दूसरा, फिर कंपनी आपसे बोलेगी कि आप अपने कंपनी का बैलेंस शीट लेके आओ। बैलेंस शीट मतलब कंपनी आपसे बोलती है, बैंक आपसे बोलेगा आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ। फिनेंशियल स्टेटमेंट कम से कम वो आपको 3 साल तक का आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट मानेंगे। अब ये 3 साल की फिनेंशियल स्टेटमेंट वो चेक क्या करता है? वो देखते हैं कि भाई जो कंपनी है आपकी, इसका प्रॉफिट कितना, किस तरीके से क्या रहा है 3 सालों में, कंसिस्टेंसी क्या रही है, प्रॉफिट क्या इंक्रीजिंग नेचर का है या प्रॉफिट डिक्रीजिंग नेचर का है या प्रॉफिट कांस्टेंट है। अगर इंक्रीजिंग नेचर का है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी बैंक ये चेक कर लेती है कि भैया कंपनी कितना पैसे के साथ स्टार्ट हुई थी। अब कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कितना पैसों के साथ स्टार्ट हुई थी, ये बैंक को पता चल गया। आज के डेट पे लास्ट 3 साल का कम बैंक को डेटा मिलेगा कि लास्ट 3 साल में इतना प्रॉफिट कर रही है। मतलब इस टाइम में आज से 10 साल पहले कंपनी ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और आज के समय में वो पैसा 1000 रुपया हुआ है। तो कंपनी ये बैंक ये चेक कर ले रही है कि ग्रोथ कितना हो रहा है, परसेंटेज क्या है ग्रोथ, आने वाले 5 सालों में क्या ये बंदा 1 करोड़ रुपया मेरे को रिपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहला चीज ये देख लेती है, ठीक है। नेक्स्ट, आप इस चीज को इंश्योर कैसे करेगी? वो आपसे बोलेगी आपका आईटीआर दो। आईटीआर में आप सारा डिस्क्लोज किए होगे। अब आपका आईटीआर मांग के आईटीआर को आपका बैलेंस शीट के साथ मैच कर लेगी कि भैया जो आईटीआर में डिस्क्लोज कर रहा है बंदा वो सही है या नहीं है।
इफ इट लुक्स फाइन कि नहीं, बैलेंस शीट में जो डेटा फिलअप किया गया है आईटीआर में भी ठीक है। बैंक्स मेनली आपका ग्रोथ रेशियो देखते हैं, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी किस लेवल पे ग्रो कर रही है। अगर आपका कंसिस्टेंटली सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 3 सालों से 5 लाख रुपए ही कमा रहे हो, बैंक आपको 1 करोड़ का लोन कभी नहीं देगी। मैक्स टू मैक्स वो अगर आपको लोन देती है ना, तो 10 करोड़ तक का लोन, सॉरी 10 लाख तक का लोन दे सकती है। 1 करोड़ का लोन नहीं देने वाली बैंक। क्यों? आपकी लिमिट ही नहीं है, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे उतना टाइम में। 10 साल तक भी अगर आप कमाते हो 5 लाख रुपया, तो कितना कमा पाओगे? 50 लाख ही कमा पाओगे। इसके अंदर भी आपका खर्चा वगैरह है। तो मैक्सिमम अगर 10 साल के लिए लोन लेते हो तो बैंक आपको 10 लाख तक का लोन दे सकती है, 15 लाख तक का लोन दे सकती है, 20 का दे सकती है, बट 1 करोड़ का नहीं दे सकती है। दिस इज इम्पॉसिबल। अगर मान लो आपका पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट है एंड द नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, आपका सीधा 15 लाख हो रहा है, नेक्स्ट ईयर आपका सीधा 25 लाख हो रहा है, इन दैट सिनेरियो बहुत हद तक चांसेस है कि आपको 1 करोड़ तक का लोन सैंक्शन हो जाए, इफ मैनेजर को लगे। अगर बैंक कन्विंस कर पाए आप बैंक को, तो यहाँ आप कन्विंस करने का सोच सकते हो, क्योंकि आपका 10% ग्रोथ है, 3 सालों में बैक टू बैक ग्रोथ है। इस चीज को देखते हुए बैंक इस चीज को कंसिडर कर सकती है। मान लो एक साल आपका लॉस हो गया है, 5 लाख का लॉस हो गया है, अगले साल आपका सीधा 25 लाख का प्रॉफिट है, नेक्स्ट ईयर आगा आपका 35 लाख का प्रॉफिट है। ये बैंक कंसिडर कर सकती है कि भैया लॉस के बावजूद नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है एंड देन सब्सिक्वेंटली अगेन बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। 3 से 5 साल तक का बैलेंस शीट वो मांगते हैं जनरली। अगर बहुत नई कंपनी, एकदम कंपनी मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बनाई हुई है ना, इन दैट केस बैंक सिर्फ साफ बोलती है कि भाई इतनी नई कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का लोन देना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई गारंटर आपके साथ हो और आप कोई बड़ी सिक्योरिटी उसको एज अ गारंटी दे रहे हो। अब 1 करोड़ रुपए का आप अगर बैंक को गारंटी दे रहे हो, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपको फंड आप आराम से अरेंज करो, वो अलग चीज हो जा रही है। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी 1 करोड़, आप अगर आप 1.5 करोड़ की आपकी एसेट है, आपकी एसेट मतलब ये एसेट होनी चाहिए, कंपनी की हो सकती है या डायरेक्टर की है, तो डायरेक्टर अपना गारंटर बन के दे सकता है। ठीक है, मान लो मैं एक डायरेक्टर हूँ और मेरी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को सीधा कंपनी बैंक के पास प्लेज कर रहा हूँ कि भैया मेरे को इस प्रॉपर्टी के ब्याज में लोन दे दो 1 करोड़ रुपया का। ठीक है, और मैं नहीं मांग रहा, मैं बस गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ अपने कंपनी के ब्याज में। तो लोन किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, ना कि मेरे को मिलेगा। ये ट्रांजेक्शन अगर मैं करता हूँ तो ये ट्रांजेक्शन लीगल ट्रांजेक्शन है एंड यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर वही चीज ये बैंक पैसा मेरे को दे देती है, तो मैं ये पैसा कंपनी में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, ये अलाउड ही नहीं है। क्लियर? बहुत लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट करते समय उनको ये चीज क्लियर ही नहीं रहता है कि भैया मेरे को जो फंड ले रहा हूँ वो फंड कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। कंपनी में फंड इंट्रोड्यूस करने के कुछ तरीके होते हैं, आप जैसे मन करे वैसे बैंक में पैसे डाल दोगे, दिस इज कम्प्लीटली इलीगल, क्योंकि कंपनी एक खुद में स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में अगर आपको पैसा डालना है ना, तो उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो एक्ट बताता है। ठीक है, ऊटपटांग अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, एक दिन आपको इनकम टैक्स पकड़ के पूछना स्टार्ट करेगा कि ये ट्रांजेक्शन क्यों किया है, इस ट्रांजेक्शन का रीजन क्या है, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री दिखाओ, क्या एंट्री की हो। आपके पास एक शब्द नहीं रहेगा कि भैया मैं एंट्री किया हूँ तो क्यों किया हूँ, क्या मतलब बन रहा है, कैसे किया हूँ। अगर इलीगल ट्रांजेक्शन रहा, अगर टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि भैया ये उटपटांग ट्रांजेक्शन है, वो सारे उटपटांग ट्रांजेक्शन को इनकम के रूप में चार्ज करके पूरा टैक्सेबल कर देगा आपके ऊपर। क्लियर? तो आई थिंक मेरे को जो समझाना था वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई अगर लोन के लिए अप्रोच करना है तो आप अपनी कंपनी का ग्रोथ रेशियो देखोगे, ना कि ऊटपटांग डिमांड रखोगे कि भाई मेरे को इतना ज्यादा का लोन मिल जाए। आपकी इच्छा है वो अलग चीज है, लेकिन बैंक की भी कुछ मजबूरी होती है, बैंक भी कुछ रीजंस को देख के ही लोन पास करती है। अगर उस चीज को आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो लोन उतना का पास नहीं हो सकता है, इट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अल्टरनेट ऑप्शन, अगर आपका स्टार्टअप के रूप में कुछ बिजनेस है तो आप किसी और को डिवेंचर इशू करो, इक्विटी इशू करो, आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स ढूंढ के लाओ, आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको लोन के रूप में पैसा उठाना है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बैंक चेक करती है, मैं बताता हूँ। एक चीज और चेक करती है कि भैया आप रीपेमेंट जो कर रहे हो, रीपेमेंट कितना कर पाओगे, आपकी औकात क्या है कि आप हर महीने रिपेमेंट कर पाओ, कितना अमाउंट तक का आप रीपे कर पाओगे, आपका खर्चा कितना है, ये सारा वो आपसे डिस्कस करेगी। तब जाके वो आपका लोन सेक्शन करेगी, ना कि आपने एप्लीकेशन किया और आपको लोन आपके अकाउंट में मिल जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है, आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड
कोई ऐसा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मेरे को लोन का रिक्वायरमेंट है, मैं और फंड ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, अगर आपको छोटा मोटा कुछ पूछना है, देन नीचे गूगल का शीट दिया हुआ है, गूगल शीट दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, जो भी कमेंट करोगे मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अभी लास्ट एक हफ्ते से 15 दिन से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न है कुछ थोड़ा पर्सनल इश्यूज है, मतलब तबीयत वबीयत ठीक नहीं था मेरा, भावनाओं को समझो, बीमार पड़ सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ ना। बट स्टिल आई एम ऑन वे, मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ, आपका जो भी था जितने भी 15 दिन से वीडियोज अपलोड नहीं हुए सारे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको और ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया, मैंने बोला था ना आपके स्टार्टिंग में ही, इस साल के स्टार्टिंग में बोला था आपको इनकम टैक्स का, लोन, जीएसटी का, आपको हर एक चीज़ का वीडियो स्टार्ट अपलोड होगा, तो वो स्टार्ट हो रहा है। सब्सक्राइब करो, इस खुशी में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सभी के साथ शेयर करो, जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना मेरे को भी मोटिवेशन आएगा, मैं भी उतना ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।